अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। और यहाँ पे मैं सुबह मेरी मॉर्निंग हो गई थी और मुझे जाना था अपनी अम्मी की तरफ। तो मैंने सुबह उठते जल्दी जल्दी काम वगैरह निपटाया क्योंकि रात को हमारी हमने मजलिस हुई थी। तो उसके काफ़ी ज़्यादा बर्तन वगैरह हमने वॉश कर लिए थे अपने मिल के। और उसके बाद सुबह बर्तन काफ़ी पड़े हुए थे, वेगचें वगैरह मैंने सब वॉश की और सब काम वगैरह निपटा के मैंने जाना था अम्मी की तरफ क्योंकि मेरे 2-4 काम बहुत ज़रूरी थे जो नहीं हुए थे और मेरा जाना नहीं हो रहा था। तो मैं जा रही थी अम्मी की तरफ, मेरा भाई मुझे लेने आ रहा था। और इसके बाद मैं आ गई थी अम्मी की तरफ और इसके बाद फिर अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे खाना दिया, जबकि मैंने खाना नहीं था, मैं नाश्ता लेट किया था, लेकिन अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे खाना दिया। अम्मी ने अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब। जैसे कि आज हम जा रहे हैं अपनी कज़न के घर। उनके घर में उनका बेबी हुआ था कुछ टाइम पहले, हमारा जाना ही नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि आज प्रोग्राम बनाते चलते हैं हम। और मैं काफ़ी दिन बाद अम्मी के घर में आई हूँ आज और मेरा भी आना नहीं हो रहा था, तो मैंने बड़ी टाइम निकाल के मैं आई अम्मी की तरफ। और अब हम जा रहे हैं अपनी कज़न के घर। मेरी सगे चाचा की बेटी, उनका बेबी हुआ है, तो हमने सामान कब से लेके रखा हुआ था उनके लिए, तो हम वो देने के लिए जा रहे हैं। मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर्स, हम सब ना। तो आप मेरे साथ रहना, व्लॉग को पूरा वॉच करना है, ठीक है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब निकल गए हैं। अब मेरी बहन और मैं वॉइस ओवर करेंगे, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, व्लॉग को पूरा वॉच करना है, ठीक है। यहाँ पे हम सब जा रहे थे अपनी कज़न के घर, इसलिए कि उनके घर में बेबी हुआ था। तो हमारे जितने भी रिश्तेदार थे, चाहे वो करीब के हों या दूर के हों, सब जा चुके थे सिवाय हमारे। तो ये है कि फिर हम सब ने प्रोग्राम बनाया कि यार इसलिए कि जाना भी बहुत ज़रूरी था। और क्या कहते हैं, बस फिर हम लोग साथ निकले। तो फिर बदकिस्मती से रैली थी, मेरे ख्याल से निकल रही थी, तो या फिर इनका कोई इज्तिमा था, जलसा था, मुझे नहीं पता। बहरहाल तो कायद-ए-आज़म के बाज़ार वाला जो रोड है, नुमाइश वाला, उस पर सारा इस कदर का रश था कि मैं बता नहीं सकती। और ये जो है हम लोग जा रहे थे पहाड़गंज में रहती है कज़न ना। और ये जो रास्ता था ना, ये वाला मेरी खाला ने कहा फ़ौरन तुम वीडियो शूट करो, बहुत अच्छा रास्ता है ये, माल रोड जो मरी ना, उस तरह का रास्ता। तो मैंने फ़ौरन से वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने खुद ये फर्स्ट टाइम देखा है ये इस तरह का ना। लेकिन मेरी खाला जा चुकी है, तो उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि मैंने जब फर्स्ट टाइम, वो सेकंड टाइम आई थी यहाँ पर ना, तो उन्होंने यही कहा कि यार बिल्कुल माल रोड वाला मतलब रोड लग रहा है ना। बहरहाल हम पहुँच चुके थे अपनी कज़न के घर। ये उनका बेटा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लीजिएगा आप लोग, बहुत प्यारा बच्चा था, अल्लाह में नसीब अच्छा करे। अलाया तो देखकर उससे पागल हो रही थी ना, मतलब सबके वारी जा रही थी, इतना प्यार करके जा रही थी अलाया को। अलाया खुशी बहुत हो रही थी घर में उनके जाके ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सेहत सलामती वाली लंबी उम्र अता करे इस बच्चे को और इनके घर वालों को, सबको। और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो हमारी कज़न को, कि मुझे पता है वो भी व्लॉग दिखती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी मेहमान नवाजी का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। बहुत मज़ेदार चाय बनाई थी उन्होंने और जायका अभी तक इनके चाय का हमारे मुंह पर ही है। और इनके छोलों का जो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए बनाया था, तो ये कि अब हम नाम नहीं बता सकते। बहरहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतनी मेहमान नवाजी हमारी की, मौला आपके रिस्क में बरकत दे। और फिर इसके बाद फिर मैंने खुद से इनको कहा, उन्होंने खाने पे, हालांकि हम लोग खाने के लिए रुक ही नहीं रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती हमें खाने पर रोका। तो मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ की बिरयानी खिलाऊंगी। तो फिर मैंने यहाँ पर बिरयानी बनाई। बिरयानी, और मैंने बनाया था रायता। हाँ, तो बहुत बहुत आप यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद सुबह हो गई थी अम्मी के घर की, हम घर आगे वापस आ गए थे, फिर मैं सो गई। खैर सुबह हो गई, सुबह को फिर अम्मी ने नाश्ता बनाया हम लोगों के लिए, चाय, ऑमलेट, पराठा वगैरह। फिर मेरी बहन ने अलाया को नहलाया और नाश्ता वगैरह करवाया। मैं तो बिल्कुल हो जाती हूँ यहाँ पे आने के बाद, बिल्कुल छुट्टी जाती है मेरी, आराम हो जाता है बिल्कुल, कहते हैं ना यही लोग करते हैं बेचारे। और फिर मैं आराम कर रही थी और मेरी बहन, अलाया पे साया पड़ चुका है मेरी अम्मा का, वो झाड़ू लेकर अपनी नानी के पीछे पीछे। इसके बाद फिर भाभी ने बनाया खाना, आलू गोश्त, बड़े मज़े का बनाया था। हाँ वाकई बहुत अच्छा बनाया था। और मैंने फिर अलाया को केले खिलाए। और इसके बाद मैं टेस्ट करने आ गई थी किचन में। खैर टेस्ट नहीं बोलेंगे, खाना खाने ही आई थी। और गरम गरम चावल हैं ये, साथ उन्होंने बनाई थी चिकन आलू का सालन बनाया था, बहुत मज़ेदार। और मेरी बहन ने कहा कि हम लोग साथ बैठ के खाते हैं, और फिर हम लोगों ने खाना खाया साथ बैठ के, बहुत मज़ा आया।
और खाना बड़ा अच्छा बनाती है मेरी भाभी ना, और मेरी बहन तो वैसे एक्सपर्ट है खाना बनाने में। आपका अब मेरी छुट्टी हो चुकी है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिलते हैं ना तो बोलती बहन का बहुत बोलती हूँ, मतलब बहन कभी खिला दो खाना उनके हाथ का। मैंने कहा जरूर जरूर, क्यों नहीं। मेरे अब्बू तो खैर शेफ़ है, मेरे भाई भी शेफ़ है माशाल्लाह। और खुशकिस्मती से हमारी भाभी भी अच्छे ही खाने बनाती हैं। अब मेरी छुट्टी किचन की हो गई है, वरना तो जो भी मेरे घर में आता था तो जो भी व्लॉग्स वगैरह जो मुझे जानते हैं देख रहे हैं तो उनको यही होता था एक गिला शिकवा के जब भी देखो आप किचन में ही होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भाभी आ चुकी है तो मेरी छुट्टी हो चुकी है। और अल्लाह है यहाँ पे मेरे भाई के पीछे लग रही है, तो भाई बाहर लेकर कुछ चीज़ वगैरह दिलाने के लिए। और यहाँ शाम की चाय मैंने बनाई। हाँ, अम्मी ने फरमाई कि तुम बनाओ आज अज़ौक बनाओ, और मैंने अज़ौक बनाए। अम्मी लोगों के सब थे, अज़ौक नहीं थे, ज़ेरचून कहते हैं ना। हाँ, ज़ेरचून अज़ौक जो भी ना, मतलब नमकीन बनाए थे मैंने ना। उसके बाद फिर हमने मिलकर सब ने साथ मिलकर चाय पी, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और ये फिज़ा के काम देखें आप। मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।